ओम शांति। एनलाइटनमेंट थ्रू भगवद गीता सीरीज़ के आज 22वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने जाना था कि राजयोग के द्वारा हमारे अंदर आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, इनर पावर्स की वृद्धि होती है और उनमें से कुछ इनर पावर्स पे हमने कल के दिन में चर्चा भी की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानने वाले हैं उन अन्य शक्तियों की जो राजयोग के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो कल तक हमने जाना था कि हमारे अंदर द पावर ऑफ डिटैचमेंट, द पावर टू विड्रॉ, द पावर टू पैक अप और द पावर टू कॉन्सेंट्रेट, द पावर टू टॉलरेट, द पावर टू अकोमोडेट या द पावर टू एडजस्ट, ये हमने कल देखे थे। आज हम जानने वाले हैं द पावर टू डिसर्न, द पावर ऑफ जजमेंट, the power to face and the power to cooperate। ये अन्य शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन में हम बात करते हैं the power to discern या the power to discriminate की। इस शक्ति को परखने की शक्ति भी कहा जाता है। जब भी हम कोई कार्य करने चलते हैं तो वो कार्य क्या है, वो हमसे क्या डिमांड करता है, इस सिचुएशन में मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये परखना हमें आवश्यक है। इसलिए परखने की शक्ति को हर कार्य से पहले समझना, उसको यूज़ करना आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ विश्वास पात्र है, किस चीज़ में क्या करने से मुझे फ़ायदा होगा, ये एनालिसिस, ये बुद्धि का कार्य, ये हम हर कार्य करने से पहले करते हैं। तो इस शक्ति को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि डिसर्न हमें करना है बिटवीन द रियल ट्रुथ एंड द एपरेंट ट्रुथ और फॉल्सहुड। जो चीज़ सत्य है, जो सत्य लगती है या जो सत्य नहीं है, इन तीनों के बीच का भेद हमें स्पष्ट होना चाहिए। बिटवीन थिंग्स ऑफ टेम्पररी वैल्यू एंड दोज ऑफ इटर्नल वैल्यू। कौन सी चीज़ें मुझे अल्पकाल का सुख देंगी, अल्पकाल की महत्वता रखती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो सदा काल अनादि से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमेशा मुझे सुख देंगी। क्या सुपरफिशियल है, क्या सूक्ष्म है, इन सब को परखना ये आत्मा की शक्ति है। अक्सर करके देखा जाता है कि आज के समय में हम ये कह देते हैं कि ये दुनिया ही विश्वास की नहीं है, इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है हमने कभी किसी पर विश्वास किया हो और वो हमारा विश्वास जो है वो टूट गया हो। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को आगे वो कभी हमसे गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम वो सिचुएशन को ही कह देते हैं कि कभी करना ही नहीं है। हम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने गलत बात के आधार पे विश्वास कर लिया। उदाहरण के तौर पर, यदि आज आपके सर में दर्द है और आप आकर के मुझसे शेयर करते हैं कि बहन जी मेरे सर में आज बहुत दर्द है, आप जो भी सुना रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनने में, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ, मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैं आपसे कहूँ कोई बात नहीं, कल मेरे भी सर में दर्द था, आप ये गोली खा लीजिए, इस गोली से मेरा सर दर्द 1 घंटे में ठीक हो गया था, आपका भी ठीक हो जाएगा। आपने मेरी बात मान करके, मुझ पे विश्वास करके वो गोली खा ली। हो सकता है वो गोली से आपका सर दर्द ठीक तो नहीं, लेकिन और ही वो गोली आपको रिएक्ट कर गई और दूसरी तकलीफ आपको शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो गई। अब आप क्या करेंगे? आप मन ही मन में सोचेंगे सिस्टर की बात तो कभी नहीं मानूंगा मैं आगे से, एक बार मान के पछता गया। अब यहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशंस बार बार हमारे जीवन में हर रोज़ होती रहती हैं जहाँ हमारा किसी न किसी पर से विश्वास उठता रहता है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को, इस एग्जाम्पल को गहराई से देखें तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि मेरा सरदर्द ठीक हो गया था इस गोली से, लेकिन हर गोली के पैकेट पर लिखा होता है डोजेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। यानी कि डॉक्टर आपको जो बोले, जितना बोले उतना आपको लेना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पहले आपकी बीमारी को परखेगा,
बिना परखे दवाई नहीं देगा, बिना जांच किए, बिना टेस्ट किए वो आपकी नब्ज पकड़ के पहचान रहा है कि हो सकता है ये बीमारी हो, लेकिन फिर भी आपको ट्रीटमेंट देने से पहले वो टेस्ट ज़रूर करवाएगा, पूरी जांच परख करने के बाद अपना नतीजा देगा। इसलिए भले ही गोली साधारण है, लेकिन उस पर भी लिखा होता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, कि पहले प्रॉब्लम को तो परखें, उसके बाद सोल्यूशन अप्लाई करें। सोल्यूशन क्या होना चाहिए ये बात की बात है, लेकिन हमने प्रॉब्लम को ही परखा नहीं। हो सकता है कि आपका सर दर्द, आपके चश्मे का नंबर पावर बढ़ गया हो, इसलिए हो रहा हो, आपको चश्मा सूट नहीं कर रहा। तो अगर आपके सर दर्द का कारण आपकी आईसाइट का चेंज होना है तो आपको कोई दवाई नहीं चाहिए, आपको तो चश्मा चाहिए एक नया। हो सकता है कि आपका जो सर का दर्द है वो नींद की कमी के कारण हो रहा हो, तो वहाँ पे भी दवाई वो गोली नहीं, नींद है। हो सकता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको वो सिंपल दवाई नहीं, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग स्पेशल माइग्रेन की दवाई चाहिए। हो सकता है आपको सिंपल मस्कुलर पेन हो रहा हो सकता है कोई अंदर दूसरी चीज़ भी हो रही हो जिसके कारण आपको खास ट्रीटमेंट चाहिए, सीटी स्कैन करवाना पड़ सकता है। तो सिम्टम सर दर्द का एक हो सकता है, लेकिन उस सिम्टम के पीछे का कारण वो सबका अलग अलग हो सकता है। इसलिए एक ही सल्यूशन, एक ही निर्णय सब पर लागू नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमें भी पहले सल्यूशन ढूंढने से भी पहले प्रॉब्लम को समझना है, सिचुएशन को समझना है। दूसरी बात, इस उदाहरण के अंदर अगर हम नोट करें तो मैंने आपको केवल अपनी राय दी थी कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया था, आप खा के देखिए। लेकिन जब आपके मन ने और बुद्धि ने सोचा कि हाँ मुझे ये बात माननी चाहिए, सिस्टर विश्वसनीय है, इन पर विश्वास कर सकते हैं, तो अब मेरी राय आपकी मान्यता बन चुकी है। तो आपने मेरी बात नहीं लेकिन अपने मन की ही बात मानी, क्योंकि आपके मन ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो मेरी राय नहीं है, वो अब आपकी मान्यता बन चुकी है। तो अगर आपको धोखा हुआ तो मेरी राय से नहीं, अपनी ही मान्यता से हुआ, जो आपने बिना परखे बना ली। इसलिए आज हम ये ना कहें कि दुनिया ही विश्वास की नहीं है। अगर आपसे पूछें क्या इस दुनिया में आप पर विश्वास कर सकते हैं, तो हर कोई कहेगा हाँ बिल्कुल, मुझ पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। तो आप भी तो दुनिया में हैं, और जैसे हर कोई ये सोचता है कि मेरे ऊपर कर सकते हैं विश्वास, तो फिर ये दुनिया विश्वास पात्र नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? जब हर कोई इस दुनिया में समझ रहा है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझ पे विश्वास करेंगे तो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। यानी कि ये हमने अपनी ही इस परखने की शक्ति के कमी के कारण, कि कहीं मैं परखूं सही निकलूं, कहीं परखूं तो ये गलत हो जाए, इसलिए जनरलाइज कर दिया कि परखने की झंझट ही नहीं, परखने में जाना ही नहीं है, सिंपल थंब रूल पर किसी पे विश्वास ही नहीं करना। तो ये यहाँ पे सत्य नहीं है। फेथ, विश्वास, ये ऐसी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है ये आज के समय में, क्योंकि कोई किसी को नहीं देने को तैयार है। ऐसे में अगर आपको कोई फेथ दे अपना, अगर आप पर कोई ट्रस्ट करे और पूर्ण तरह से ट्रस्ट करे, तो आप में, मैं नहीं समझती आप में या किसी में भी ये हिम्मत हो सकती है कि हम इतनी किसी की वैल्यूएबल चीज़ जो मुझे कोई नहीं दे रहा और एक व्यक्ति ने दी तो वो मैं तोड़ दूँ, वो मैं गवा दूँ। ये मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो अगर हम किसी को ये फेथ देते हैं तो ज़रूर वो हमारे उस फेथ पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये परखना है कि हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं, क्या उसके अंदर अभी उस विश्वास को संभालने की शक्ति है? क्या वो अभी पात्र है? क्या अभी इस समय में वो उसमें इतनी शक्ति है कि मैं उसको उस पर अपने फेथ का फाउंडेशन खड़ा कर सकूं? साथ साथ जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है किसी चीज़ के लिए, कुछ हेल्प के लिए, तो मुझे उसका भाव समझना बहुत इम्पोर्टेंट है
कि वो मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट मुझसे किस चीज़ की है। कभी कभी होता है व्यक्ति आपके पास आया है शांति की आस लेकर के, लेकिन हम परख नहीं पाते कि उसको मुझसे क्या चाहिए, और हम उसकी उस नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो असंतुष्ट हो जाता है और अगली बार से हमारे और उनके रिलेशंस में थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। इसलिए सिचुएशन को भी समझना है, प्रॉब्लम को भी समझना है, और जो लोग मेरे आसपास हैं उनके मन में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, किस चीज़ से उनको फ़ायदा होगा, किस चीज़ से हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, किस समय मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, अपने आप को भी परखना होगा। इसलिए ये शक्ति हमारी राजयोग से बढ़ जाती है। उसका सिंपल कारण है, मान लीजिए मैं एकदम भरी दोपहरी में चिलचिलाती हुई धूप के अंदर मैं आपके घर आ रही हूँ, तो आप सबसे पहले मुझे देख करके क्या ऑफ़र करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई धूप से आ रहा है, गर्मी में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, सबसे पहले आप मुझे पंखे में बैठाएंगे, कूलर या एसी कुछ चलाएंगे, उसके बाद आप मुझे सबसे पहले पानी ऑफ़र करेंगे बिना पूछे, और उसके बाद पूछेंगे सिस्टर कैसे आना हुआ, क्या लेंगे। आपने पहले पहले मेरे लिए बिना पूछे पंखा ऑन किया, पानी दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि शायद आप जब घर पे आते होंगे तो सबसे पहले आप अपने लिए भी यही करते होंगे। पहले पहले आपसे अगर कोई, आप गर्मी में घर आ रहे हैं और आपको कोई बोले गरम गरम चाय पकौड़े खाइए, तो आप क्या कहेंगे? पहले पसीना सूख जाए, पहले पंखा चलाओ, पहले पानी दो। तो आप क्योंकि अपने लिए सबसे पहले वही करेंगे, इसलिए आपने ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए भी पहले वही किया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नीड समझ ली। जब हम अपनी नीड्स को समझ पाते हैं तो हम दूसरे की नीड्स को भी ईजिली परख पाते हैं। तो राजयोग के द्वारा हमें मालूम पड़ा कि हम सभी निराकार सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं, और आत्मा होने के नाते हम सब आत्माओं को शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद है हम सभी आत्माओं का स्वरूप। तो अपने आप को जानने से हम दूसरों को भी सहज ही परख सकते हैं। नहीं तो हम यही कहते रहते हैं जीवन भर, मुझे कोई नहीं समझता। कभी कभी ये भी कह देते हैं कि आपको तो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। दूसरे को समझना तब मुश्किल लगता है जब अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं, और राजयोग हमें अपनी समझ देता है। अपने आप को समझने से मैं सबको समझ सकती हूँ। जिस प्रकार से हमें पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है H2O, तो वो पानी फिर नल से आ रहा है या वो पानी समुद्र का है, मैं पानी के कॉम्पोजिशन को जान करके हर एक पानी के सूत्र के कॉम्पोजिशन को जान सकती हूँ। जैसे आपके बॉडी में जब कोई बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट के लिए आपके बॉडी के सारा ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता, सारा ब्लड निकाल के टेस्ट कभी नहीं करते हैं। 2 ड्रॉप्स लेते हैं स्लाइड पर और उन 2 ड्रॉप्स को टेस्ट करते हैं। जो उन 2 ड्रॉप्स में आता है वही पूरे बॉडी का भी हाल बता देता है। इसी प्रकार से जैसे वो 2 बूंद पूरे बॉडी के ब्लड स्ट्रक्चर की कहानी सुनाती हैं, ऐसे ही सृष्टि चक्र में किसी भी समय पर किसी भी आत्मा की मनोस्थिति अगर आप देख लें तो आपको एक ओवरऑल सभी आत्माओं का नीड मालूम पड़ जाएगी। तो मैं जैसे कि वो सैंपल हूँ, अगर मैंने अपने आप को समझ लिया तो मैं विश्व की अन्य आत्माओं को भी समझ सकती हूँ। अगर मुझे भूख लगने पर खाना चाहिए, अपने आप को परख लिया, समझ लिया, तो दूसरे की भी भूख में उसको क्या देना है ये भी मैं समझ सकती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि उनको नॉर्थ इंडियन पसंद हो खाना या साउथ इंडियन पसंद हो, ये वैरायटी तो ह्यूमन रेस के अंदर रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक ओवरऑल नीड को हम समझ सकते हैं, परख सकते हैं, और उस हिसाब से हम लोगों से, प्रॉब्लम से, सिचुएशन से डील करना ईजी समझ सकते हैं। इसलिए ये शक्ति, द पावर टू डिसर्न, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, हमारे अंदर राजयोग से आती है। इस शक्ति के लिए ये भी कहते हैं कि टू लुक फॉर द गुड और द सीक्रेट इन एवरी सिचुएशन।
हमें ये भी समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर क्या कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा आगे वो भी अच्छे से अच्छा होगा। तो इस सिचुएशन में मेरे लिए अच्छा क्या है वो परखना, वो पारखी बुद्धि मुझ में राजयोग से आती है, क्योंकि मैं इस समय को सिर्फ इस समय के फ्रेम में नहीं, लेकिन मैं आत्मा की जर्नी के हिसाब से इस समय को समझ पाती हूँ। शरीर की लाइफ छोटी है, इसलिए शरीर के हिसाब से जब हम सोचते हैं तो हमारी सोच भी बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन आत्मा तो अनादि अविनाशी है, इसलिए आत्मिक रूप से हम जब सोचते हैं तो हमारी बुद्धि भी विशाल हो जाती है। तो जैसे एक जौहरी होता है, वो जौहरी एक कांच के टुकड़े में और एक हीरे में उसमें अंतर जानता है, सच क्या है झूठ क्या है वो परखता है, वो जान सकता है, क्योंकि उसको हीरे की चमक बखूबी उसका अनुभव है। ऐसे ही जब तक हमको आत्मा रूपी हीरे की परख नहीं होगी, हम अपने डिसीजंस में कहीं ना कहीं लोगों के साथ डीलिंग में, सिचुएशंस के अंदर उस कांच को भी हीरा समझ बैठेंगे, या हीरे को ना पहचानते हुए उस हीरे को खो देंगे। इसलिए ये परख शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस परख शक्ति के लिए गीता के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर कहा गया है, श्लोक 42 और 43 में, जहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो संकुचित समझ वाले मनुष्य हैं वो वेदों की अलंकृत भाषा से आकर्षित होकर के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म कांड को महत्व देते हैं और उसके उच्च धारणा को धारण नहीं कर पाते। यहाँ पर परखने की शक्ति को कम बताया गया है कि परखने की शक्ति जिसमें कम होती है जिन मनुष्यों के अंदर, वो जो अलंकृत भाषा होती है वेदों की, जिसको पुष्पित भाषा कहा गया है, उन भाषा से ही आकर्षित हो जाते हैं। उस भाषा के अंदर के भाव को वो परख नहीं पाते, सुपरफिशियल चीज़ों में ही रह जाते हैं, और जो सटल चीज़ है, जो गहराई की बात है, वहाँ तक उनकी बुद्धि पारखी ना होने के कारण वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और भी इसमें कहा गया है कि वे सिर्फ वेदों के उन निर्देशों का पालन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को शोभता है, और जो भव्य, और इसके कारण से वो भव्य कर्म कांड करने लग पड़ते हैं, ताकि उन्हें श्रेष्ठ जन्म, समृद्धता, इंद्रिय सुख एवं स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो पहली बात तो यहाँ पे कहा गया कि जो वेदों के अंदर बातें कही गई हैं अलंकृत भाषा में ही वो उनकी बुद्धि उलझ जाती है, भाव तक नहीं पहुँच पाते, और जहाँ तक बुद्धि पहुँची है अलंकृत भाषा, उसमें से भी वो वही चूज करते हैं जो उनकी इंद्रियों को शोभता है, जो उनको सहज लगता है, जो करने में उनको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करते हैं वो। तो आप सोचिए, इस हिसाब से आज हम जो कर्म कांड कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो भक्ति कर रहे हैं, वो क्या सत्य रूप से परमात्मा तक पहुंच रही होगी? क्या हम उसको सही कंप्लीट ट्रुथ कहेंगे या एपरेंट ट्रुथ कहेंगे, या हो सकता है कुछ चीज़ों को हम फॉल्सहुड भी कह सकते हैं। इसलिए आज परमात्मा ने हमें कहा कि इन सभी को, इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा कि इन सब को छोड़कर, इन यज्ञ, धर्म, जप, इन सब से मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमने उतना ही फॉलो किया जितना हमने परखा। लेकिन परमात्मा हमारी इस परखने की शक्ति को योग से बढ़ा करके इस एपरेंट ट्रुथ के पीछे का रियल ट्रुथ बताते हैं, जिसको धारण करके, फॉलो करके हम परमात्मा की सच्ची प्राप्ति कर सके। इस शक्ति के कारण ही परमात्मा ने कहा कि मैं ज्ञानियों को और योगियों को प्राप्त होता हूँ। जिस योग में ज्ञान समाया है और जो ज्ञान हमें योग लगाने में मदद करे, उस ज्ञान और योग से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। और उस ज्ञान को धारण करने के लिए ये परखने की शक्ति, और जितना उस ज्ञान को धारण करते हैं उतना ही ये परखने की शक्ति और भी बढ़ती जाती है। इस परखने की शक्ति के लिए ही फिर दूसरे अध्याय में 44 श्लोक के अंदर परमात्मा ने कहा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना
कि यहाँ पे जो भी वेदों की अलंकृत भाषा होती है, जिनसे हमारा मनुष्य का चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति रखने वाले पुरुष, वे अंतःकरण में निश्चित, जो उनकी निश्चय है, बुद्धि में जो निश्चय होना चाहिए वो नहीं होता, और वो ध्यान का अभ्यास करने के योग्य नहीं होते। तो यहाँ पे कहा गया कि जो उनकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि की जो व्यवसायित्मिकता है, वो समाधान नहीं कर पाती, वो सही विधि को, सही अभ्यास को, वो उसको करने के योग्य नहीं होती है। इसलिए हम अपनी बुद्धि को, जो अलंकृत भाषाएं हैं, जो हमें समझाने के लिए दृष्टांत दिए गए, उन सभी दृष्टांतों से, उस भाषा से अपनी बुद्धि को निकाल कर अंतःकरण में निश्चय धारण करके हम सत्य भाव को समझें। क्योंकि भोग ऐश्वर्य के लिए हमें जो इजी लगता है, जो क्विक फिक्सेस लगते हैं, वो हम लोग जीवन में अपना लेते हैं। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पे कहा कि यदि हमको सदा काल की प्राप्ति करनी है, ध्यान का अभ्यास करना है, तो बुद्धि के अंदर निश्चय और ये परखने की शक्ति होना आवश्यक है। इसी प्रकार से परखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सही निर्णय करना, द पावर ऑफ जजमेंट। ये जो शक्ति है, दिस इज द एबिलिटी टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ माई चॉइसेस, डिसीजंस। ये हम देखें कि कौन सा डिसीजन, कौन सा कर्म अब मुझे इस सिचुएशन में करना है, इस पूरे सीन के पीछे क्या बेनिफिट है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी 2 प्रकार के बेनिफिट्स हम देख सकते हैं हर सिचुएशन के अंदर। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अधिकतर करके हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देख करके डिसीजन लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ना भी दे। जैसे कि मान लीजिए आज आपको किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना है, आपको जल्दी है, आप जानते हैं अगर आप उसको कहेंगे वो थोड़ा समय लगाएगा उस कार्य को करने में, और आपके पास उतना समय है नहीं, तो आप क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा जोश में आकर, थोड़ा रौब से, थोड़ा गुस्सा करके उससे वो कार्य करवा लेते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको क्या मिला कि उस व्यक्ति ने आपका गुस्सा देख करके जल्दी जल्दी वो काम कर लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने 2 बातें, यहाँ पे 2 गड्ढे अपने लिए खोद दिए। पहला गड्ढा कि आपका गुस्से का संस्कार बनने का रास्ता खुल गया है। हो सकता है आपने इससे पहले गुस्सा ना किया हो, लेकिन आज क्योंकि आपका गुस्से से काम बन गया, तो अगली बार अपना काम बनाने के लिए आप हो सकता है फिर से गुस्से का प्रयोग करें, और धीरे धीरे बार बार यही जजमेंट लेते यही कर्म करते करते आपका गुस्से का संस्कार बन जाएगा। और एक बार संस्कार बन गया तो फिर वो संस्कार सिर्फ वही नहीं शोकेस होगा जहाँ पे आप उसको यूज़ करना चाहें, लेकिन अब वो गुस्से का संस्कार आप पर हावी हो करके हर जगह, हर व्यक्ति के साथ में प्रयोग हो सकता है। तो ये गलत जजमेंट का नतीजा है, जो आपने एक गलत संस्कार बना लिया एक गलत कर्म के द्वारा। दूसरा गड्ढा कौन सा खोदा कि आपने उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके ये आदत डलवा दी कि मैं जब भी आपसे गुस्से से कार्य करूं तो ही आप जल्दी जल्दी कार्य करिएगा, क्योंकि अगर अब आपने बिना गुस्से के कोई कार्य बोला तो वो उसको सीरियसली लेगा ही नहीं। उसको पता है कि जब आपको काम सीरियसली करवाना है तो आप गुस्सा ज़रूर करेंगे, और अगर बिना गुस्से के बोला तो वो सोचेगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बाद में कर लेंगे। तो आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी बात का वेटेज अपने दूसरों की नज़रों में कम कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा हर एक जजमेंट हमें कुछ लॉन्ग टर्म गेन या लॉस और कुछ शॉर्ट टर्म गेन या लॉस देता है। यहाँ पर राज्यों के द्वारा हम ये निर्णय स्पष्ट कर पाते हैं कि मेरे जीवन में कौन सी चीज़ का महत्व ज़्यादा है। क्या मुझे सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन चाहिए या लॉन्ग टर्म गेन चाहिए?
तो जब मैं अपने आप को, फिर से वही बात मैं यहाँ दोहराऊंगी, जब हम अपने आप को शारीरिक रूप से देखते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में देखते हैं, तो बॉडी की आयु, बॉडी की लायबिलिटी, बॉडी की वैलिडिटी थोड़ी सी है, तो हम थोड़े से गेन में ही खुश हो जाते हैं और उसी हिसाब से हमारा जजमेंट होने लगता है। जो चीज़ें बॉडी को मैटर करती है वही चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं, वही हमारी प्रायोरिटी बन जाती हैं, और उस कारण से जो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है आत्मा, उसको नुकसान हो जाता है। इसलिए राजयोग हमें शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ऐसी सोच धारण करने के लिए प्रेरित करता है, और वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वो डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमें हमेशा जन्म जन्मांतर का फायदा हो। इसलिए राजयोग के द्वारा आई एम एबल टू असेस द क्वालिटी ऑफ माई चॉइसेस, माई डिसीजंस, माई वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, और मैं ये देख पाती हूँ कि क्या इस सीन में, इस परिस्थिति में मेरे लिए सही मायने में लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ बेनिफिशियल है। आप जब चेस खेलते हैं, आप में से जो चेस खेलते हैं या ना खेलते हो लेकिन देखते हैं दूसरों को खेलते हुए, तो चेस में हमेशा अंत में जीत पाने के लिए बीच बीच में कभी कभी पीछे भी आना होता है। कभी कभी कोई एक प्यादा होता है, उसके कॉस्ट पर आपको अपने दूसरे चीज़ को बचाना होता है। तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे ही बढ़ते रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी पीछे आकर के फिर और आगे बढ़ा जाता है, कभी कभी ढाई भी मुड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चेस खेल रहा है उसको शॉर्ट टर्म थोड़ा सा अगर उसको पीछे आना भी पड़ा तो वो उसमें अपनी हार नहीं गिनता, क्योंकि उसकी बुद्धि लॉन्ग टर्म जीत पर है। ऐसे ही लाइफ के अंदर भी कभी कभी जीतने के लिए हमें थोड़ा सा विड्रॉ भी करना होता है, पीछे भी आना होता है। तो किस परिस्थिति में मुझे डिटैच होना है, किस परिस्थिति में मुझे टॉलरेट करना है, ये परखना और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना, ये दोनों शक्तियाँ हमें साथ साथ काम में आती हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी बात की कि डिसीजन यदि सही समय पे लिया जाए तो वो विवेक कहलाता है, कर्म से पहले। और अगर कर्म होने के बाद वो डिसीजन लिया जाता है या उस डिसीजन की समझ कर्म के बाद आती है तो वो पश्चाताप बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे पर आपको जिस पॉइंट पर एग्जिट लेना था हाईवे से वो आपने मिस कर दिया, आप परख नहीं पाए या आपने सही डिसीजन नहीं लिया कि यहाँ से मुड़ जाता हूँ, आपको लगा कोई बात नहीं थोड़ा और आगे चल के अगले वाले से एग्जिट कर लेंगे। वो सही डिसीजन वहाँ ना लेने का से क्या हुआ, हो सकता है आगे वाला वो एग्जिट पॉइंट बंद हो या आगे कोई एग्जिट हो ही ना, आपका डिसीजन गलत हो गया। अब आप आगे निकलते जा रहे हैं, मान लीजिए 2 किलोमीटर आप आगे चले गए और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने गलत कर दिया, मुझे वहीं से मुड़ जाना चाहिए था, या कहाँ से मुड़ना है वो पता ही नहीं है आपको। तो आपने किसी से पूछा, राह चलते राहगीर से, कि भाई साहब हमको वहाँ जाना है, कहाँ से जाएंगे, क्या रास्ता लेना चाहिए। अब वो व्यक्ति बोलेगा आपने तो गलत डिसीजन ले लिया, आप तो गलत आ गए, वो तो पीछे छूट गया। फिर आप कहेंगे अच्छा तो अब क्या किया जाए, हाईवे पे तो आप पीछे जा नहीं सकते, आगे से कट कहाँ आएगा यू टर्न लेने के लिए। वो बोलेगा अभी नहीं आएगा, 1 किलोमीटर और चल के जाना पड़ेगा तब कट आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको पहले जिससे पूछा वही बता दे, आप 1-2 लोगों से पूछेंगे फिर जाके कोई सही रास्ता बताएगा। उसके बाद आप पहले तो आपने 2 किलोमीटर गलती से आगे बढ़ गए, अब जानबूझ के 1 किलोमीटर और गलत जाना पड़ेगा ताकि कट मिल सके। फिर जितना 3 किलोमीटर आगे गए उतना ही 3 किलोमीटर वापस लौटना होगा, और अगर उस समय भी सही डिसीजन नहीं लिया लौटने के बाद तो फिर वो कट मिस हो जाएगा। तो आप देखिए एक गलत डिसीजन के कारण से कितना आपका समय, कितनी आपकी एनर्जी, ये सारा का सारा जीवन का बहुमूल्य समय हमारा नष्ट हो गया। बट थैंक गॉड वो एक हाईवे था, हाईवे पर तो फिर भी यू टर्न्स होते हैं वापस आने के लिए,
लेकिन जीवन में कभी कभी एक डिसीजन जो हम ले लेते हैं उसको जीवन भर निभाना होता है, उससे वापस आने का कोई उपाय नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा हमें अपनी इस डिसीजन पावर को बहुत बहुत शार्प और बहुत बहुत शक्तिशाली बनाना है। इसीलिए इसको शक्ति कहा गया, क्योंकि यदि सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए तो हमारी बहुत सी शक्ति, बहुत सा समय बच सकता है, नहीं तो बहुत सी शक्ति और बहुत सा समय हमारा नष्ट हो सकता है। इसलिए दिस इज द पावर टू टेक एक्शन, और जो एक्शन हमने लिया है उस पर कमिट रहें। जो निर्णय आपने एक बार लिया है अब उस निर्णय पर अडिग रहें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, और जो भी कोर्स उसके आगे होता है, टू फॉलो द कोर्स यू नो इज राइट। आपको अगर पता है कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है और आपने ईमानदार रहने का निर्णय लिया है तो उस कमिटमेंट पर फिर खरा उतरें। इसमें शक्ति चाहिए। अपने उसूलों पर जो हमने जज किया कि ये मेरे उसूल, मुझे इनसे अपना जीवन निर्वाह करना है, उन उसूलों पर अड़े रहने की, उन पर अडिग रहने की शक्ति, ये डिसीजन पावर भी हमें इम्पोर्टेंट है। तो जजमेंट केवल वन टाइम डिसीजन नहीं है, लेकिन उस डिसीजन को फिर निभाना भी द पावर टू जज में गिनी जाती है। ऐसे ही आई बिकम द जज ऑफ माई सेल्फ, यहाँ जजमेंट अपने प्रति भी यूज करनी है। अपनी चीज़ों में भी जहाँ मैं सही हूँ, जैसे जज होता है वो डिसीजन लेता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब मुझे अपने मन का सबसे ज़्यादा पता है, नोबडी एल्स नोज कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं दूसरे को तो बहुत इजीली कहीं ना कहीं धोखे में रख सकती हूँ, लेकिन अपने आप को मैं धोखा कैसे दूंगी। इसलिए खुद स्वयं का जज बने कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की और खुद निर्णय लेकर के उसको करेक्ट करना है। तो इसलिए कभी भी दूसरों का जज ना बने। ये जजमेंट पावर दूसरों के लिए यूज़ नहीं करनी है कि हम दूसरों को निर्णय लेते रहें, आप सही थे आप गलत थे। यहाँ मुझे अपना जज बनना है, अपने आप को समझना है, और इससे हमारे जीवन में जहाँ पर हम सच और गलत इनके बीच में भेद कर पाते हैं, उस अनुसार हम जजमेंट ले पाते हैं, तो हमारा जीवन बैलेंस में आता है। जैसे जब वेइंग बैलेंस के दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है कि दोनों पलड़े बराबर हैं, अर्थात जो कांटा है, जो नीडल है, वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो यहाँ पर भी जब हमारी बुद्धि का कांटा परमात्मा से सीधा होता है, यानी कि परमात्मा से, सर्वोच्च शक्ति से कनेक्टेड होता है, तो परमात्मा से जो दिव्य बुद्धि मुझे मिलती है, परमात्मा से जो श्रेष्ठ ज्ञान के डायरेक्शंस मुझ आत्मा को प्राप्त होते हैं, वो मुझे उन दोनों पलड़ों को बैलेंस में रखकर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा मेरी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हुई रहेगी, उतना ज़्यादा मेरी बुद्धि के अंदर नेगेटिव और वेस्ट कम होगा और पॉजिटिविटी, सक्षमता बढ़ेगी। और वो सक्षम बुद्धि सही समय पर सही डिसीजन लेना जानती है। इसलिए राजयोग के द्वारा हमारी ये शक्ति, इसमें वृद्धि होती है। इसी के लिए गीता के अंदर दूसरे अध्याय में कहा गया है कि हे कुरुनंदन, जो इस योग और ज्ञान के पथ पर चलते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य निश्चित होता है। ये श्लोक हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर द पावर टू जज के हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम इस श्लोक को देखें तो परमात्मा ने कहा कि जो इस पथ पर नहीं चलते हैं, जो दृढ़ नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखी होती है, यानी कि उनकी बुद्धि बटी हुई होती है। और बटी हुई बुद्धि कभी भी एक सही निर्णय नहीं ले पाएगी। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए हमें चाहिए, हमारी बुद्धि जो है, जो बटी हुई है, बहुशाखी बन चुकी है, उस बुद्धि को हमें एकाग्र करना है, बुद्धि रेखे है। और उस एकाग्र बुद्धि को करने के लिए परमात्मा ने यहाँ पे हमें
जो सीक्रेट बताया है वो है कि ज्ञान और योग के मार्ग पर चलना। इसी से लक्ष्य निश्चित होता है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। एक योगी अपने जीवन के गोल को पहचान पाता है। जब तक मेरी बुद्धि छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे अटकी हुई है कि मुझे थोड़ा धन मिल जाए, मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मेरा घर अपना हो जाए, मेरे बच्चे, जब तक मुझे इन सब चीज़ों में ही बुद्धि मेरी उलझी होती है, मैं जीवन के असली लक्ष्य को नहीं पहचान पाती। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये करते हुए भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मेरी बुद्धि में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ ऐसा कार्य कर जाऊं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाऊं जिससे लॉन्ग टर्म में ना मुझे इन चीज़ों का सुख पसंद आए और ना मुझे जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त हो। इसलिए सही मार्ग पर सही डिसीजंस लेते रहें, ये शक्ति राजयोग से हमें मिलती है। इसी पावर टू जज के लिए भी चौथे अध्याय के अंदर भी कहा गया है, 41 और 42 श्लोक के अंदर, जहां परमात्मा ने कहा है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास। ये परमात्मा ने यहाँ पे एम्फसाइज किया कि जिसने योग के द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मावान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते। तो यहाँ पर कर्मों का संन्यास का अर्थ कर्म ना करना नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी। कर्म करने वाले की जो आसक्ति है वो कर्म में ना हो, वो कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित बुद्धि से कि ये परमात्मा के लिए किया गया कर्म है, ऐसे कर्मों को कर्म संन्यास में गिनती किया जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि जिसने योग के द्वारा अपने हर कर्म को परमात्मा पर अर्पित करके कर्म का संन्यास किया है, जो ज्ञान के द्वारा अपने संशय को नष्ट कर चुका है, वे ज्ञानी और योगी, वे व्यक्ति आत्मवान कहा गया है यहाँ पर। और ऐसे आत्मवान पुरुष जो हैं उसको उनके कर्म नहीं बांधते, यानी कि ऐसा डिसीजन जो लेते हैं कर्म करने का ज्ञान के आधार पर अपने संशय को, अपनी बुद्धि, क्योंकि संशय बुद्धि में आता है, तो बुद्धि के संशय को हटाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए और फिर उस ज्ञान के आधार पे जो कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा को समर्पित करने हैं। तो राजयोग के द्वारा ये दोनों ही चीजें हम सहज कर पाते हैं और इसका नतीजा लॉन्ग टर्म बेनिफिट कि कर्म हमें बांधते नहीं हैं। साथ ही यहाँ पे कहा गया कि इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्मविंशक संशय को ज्ञान की खड़क से काट कर हे भारत योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भी योग का आश्रय, ये संबल बताया गया, ये फाउंडेशन बताया गया और ज्ञान की खड़क से अपने बुद्धि के जो डिसीजंस हैं, ये करूं या ये ना करूं, जो डाउट्स हैं, जो वेगनेस है बुद्धि की, उसको हम ज्ञान खड़क से काट कर एक ही डिसीजन में हम अपने आप को स्थिर रखें। तो इसके लिए योग का आश्रय बताया गया, अर्थात योग के द्वारा हमारे संशय भी नष्ट होते हैं और आत्मा अपने लिए हुए निर्णय पर दृढ़ भी रहती है। इसी के साथ साथ अगली शक्ति जो हम देखने जा रहे हैं वो है द पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। इस शक्ति के लिए कहा गया कि दिस इज द टू डेवलप द एबिलिटी टू कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, टेस्ट्स, challenges with great faith and courage। सामना करना, कभी कभी क्या होता है, कोई भी छोटी छोटी बातें जीवन में आती हैं, किसी को बिजनेस में लॉस हुआ, सामना नहीं कर सकते, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, किसी के एग्जाम में मार्क्स कम आए, सामना नहीं कर सकते, तो अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। अपनी गलती, जो हमने गलती कर ली एक बार, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट फेस नहीं कर सकते, इसलिए उस गलती से बचने के लिए ही कभी कभी हम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा लेते हैं। तो परमात्मा ने यह कहा कि एक तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसका रिजल्ट एक्सटर्नली हमारे बिहेवियर में,
हमारे रिलेशनशिप्स में दिखाई देता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स तब तक हम पर प्रभाव नहीं डाल सकते जब तक हम इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। अगर कोई सामने आपसे झगड़ा करने आ भी रहा है, लेकिन अगर आपके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, अगर आपका मन निर्मल है, शांत है, तो वो गुस्सा भी उनका ठंडा हो जाता है आपके कांटेक्ट में आकर के। लेकिन अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, अंदर हम उलझन में है, तो बाहर की छोटी सी चिंगारी भी अंदर की उस उलझन के कारण से बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए परमात्मा ने यहाँ हमें बताया कि सामना करने की शक्ति, अर्थात बाहर कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, अंदर अगर हम शक्तिशाली हैं, उलझन मुक्त हैं, सत्य ज्ञान का आधार लिए हुए हैं, तो बाहर की उन समस्याओं को भी हम इजीली फेस कर सकते हैं। हम स्ट्रांग रह करके, क्योंकि बातें जो हैं वो आएंगी और जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो अर्जुन को क्यों मोह उत्पन्न हुआ, क्यों अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि ये सामना करने की शक्ति, क्योंकि अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि धर्म का युद्ध लड़ूं तो अपने लोगों को मारना होगा, तो धर्म का युद्ध सही है या इनको मारना, परिजनों को मारना? क्या मैं कुल का हत्यारा बन जाऊं या मैं धर्म का रक्षक बन जाऊं? तो अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट जब जनरेट हुआ तो बाहर सामना करने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। जो अर्जुन ने फिर कहा मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, आदि आदि। इसलिए परमात्मा जब हमारे अंदर के उस कॉन्फ्लिक्ट को कि मैं कौन हूं, ये ज्ञान हमें स्पष्ट होता है कि मैं आत्मा हूं, बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं वो आत्मा को हिला नहीं सकती, आत्मा का कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब अंदर से ये ज्ञान मुझे मिल जाता है तो चीजें आती हैं, नदी के अंदर जैसे लहरें होती हैं, लहरें आती हैं और जाती हैं। लेकिन अगर आपने नाव को एंकर कर दिया, अगर आपने नाव का लंगर डाल दिया है, तो वो नाव स्टेबल रहती है। इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी नाव भी हर लहर का सामना कर सकती है अगर मैंने अपना लंगर, परमात्मा जो स्टेबल है, जो चीज़ खुद स्टेबल है वो दूसरे को स्टेबल कर सकती है, जो खुद स्टेबल नहीं वो किसी को स्टेबल नहीं कर सकती। अगर हमने भी अपने जीवन का आधार कुछ अनस्टेबल चीज़ों को बना रखा है तो ये सामना करने की शक्ति हमें कभी नहीं आ सकती। अगर मेरे जीवन में मेरी खुशी, मेरी समृद्धि, मेरी शक्ति का आधार मेरा धन है, तो धन आज है कल नहीं होगा। जो चीज़ आज है कल नहीं है, उस पर आप कब तक आश्रय लेंगे? इसलिए इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, सामना करने की शक्ति नहीं आती। ऐसे ही हमारे संबंध, जिन संबंधों के ऊपर, जिन चीज़ों के, लोगों के ऊपर हम अपना आश्रय डाल रहे हैं, वो लोग भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो उनके जाने पर फिर हम सामना नहीं कर पाएंगे चीज़ों का। इसलिए परमात्मा ने बताया कि ये आत्मा रूपी दीपक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जगता रहता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके बगल में दीपक जलाया जाता है कि शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन ये याद रहे कि वो दीपक अभी भी जल रहा है। और यदि ऐसे सत्य चीज का आधार मैं लूं, आत्मा और परमात्मा का, तो जीवन में कोई भी हलचल मुझे मेरे मार्ग से हिला नहीं सकती। मेरे अंदर हर चीज का, हर लहर का सामना करने की शक्ति आ जाती है। हमें ये ज्ञान हो जाता है कि बहुत सारे पहले भी मैंने दुख की घड़ियां पार की हैं, तो अभी भी जो कोई दुख आया है जीवन में, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। ऐसे ही फेथ इन द सेल्फ, आत्मा, परमात्मा पर फेथ और अपने शुभ कर्मों पर, अपने सेल्फलेस कर्मों पर भी हमें फेथ होना चाहिए। ये 3 प्रकार के निश्चय हमें ये सामना करने की शक्ति दिलाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, जब उसका ज्ञान होता है। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। एक छोटा बच्चा होता है, वो अंधेरे में जाने से डरता है,
लेकिन अगर उस बच्चे के साथ उसके माँ या पिता आ जाते हैं और कहते हैं चलो हमारे साथ अंदर चलो, हमारा हाथ पकड़ लो, बच्चा उनसे लिपट करके फिर अंदर चला जाता है। अकेले नहीं जाएगा, लेकिन उनको पता है कि अंधेरा मेरे मम्मी पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो डरते नहीं हैं। तो उनका आश्रय लेकर के वो अंदर जा सकता है। और जब बार बार उनके आश्रय से जाएगा और देखेगा कि कुछ नहीं किया, अंदर गए, उन्होंने स्विच ऑन किया और लाइट आ गई, अंधेरा तो चला गया, तो एक दिन वो खुद भी हिम्मत करके अकेले जा करके वही करके अपने ऊपर, अपने डर के ऊपर जीत पा लेगा। तो अगर हम खुद कभी कभी सक्षम महसूस ना करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा जो हमारे माता पिता हैं वो यदि हमारे साथ हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो परमात्मा से शक्तिशाली हो, जिनके नाम से आज दुनिया में सबके कार्य हो रहे हैं। अगर योग द्वारा मैं उन्हें अपना माता पिता बना लेती हूँ, तो फिर ऐसे प्रभु संतान को किस बात का भय, उसके लिए कौन सी चीज कठिन है। इसलिए स्वयं पे निश्चय, परमात्मा पे निश्चय, और तीसरा कहा गया अपने कर्मों पर निश्चय। जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही फल हम भोग रहे हैं। तो अगर मैंने अपने अच्छे कर्मों का खाता जमा किया है, अगर मेरे कर्म सेल्फलेस, जिनको कर्म संन्यास कहा गया, अगर मैंने अपने हर कर्म को योग के द्वारा परमात्मा पर समर्पित किया है, तो मुझे कभी भी जीवन में दुख नहीं हो सकता। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जैसे एक पथरीली रोड पर चलने के लिए अगर आप एक अच्छी गाड़ी ले लें जिसका रेजिस्टेंस शक्ति बहुत अच्छी हो, जिसके शॉक एब्जॉर्बेंस बहुत अच्छे हो, तो आपको वो पथरीली राह भी परेशान नहीं करेगी। तो राजयोग से जो जीवन में हमने अपने लिए राह अभी तक बना ली है अपने कर्मों से, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस राह पर चलने के लिए, उस जर्नी के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए हम परमात्मा के उस शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम का सहारा ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे अंदर ये सामना करने की शक्ति नेचुरल आती है। और यहाँ पे कहा गया है कि द पावर टू फेस, ये जो रियलिटी है, जो रियलिटी को फेस करने की शक्ति है, ये तब आती है जब हमने अपने भय को, अपने डाउट को, और ख़ास तौर से वो भय और वो डाउट जो मुझे अपनी काबिलियत के ऊपर है, उन पर मैंने विजय प्राप्त कर ली हो। और ये तब कर पाते हैं जब हम इसको, हमें ये पता होता है कि मैं इटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे को हानि नहीं पहुँचा सकती, मुझे कोई भी शक्ति मुझसे शक्तिशाली नहीं है। तो ये शक्ति सामना करने की हमारे अंदर स्वतः ही आ जाती है। इसलिए पावर टू फेस के लिए परमात्मा ने यहाँ पे बार बार अर्जुन को युद्ध के लिए जो प्रेरित किया, सर्वप्रथम तो उसको ये बताया सांख्य योग में दूसरे अध्याय के अंदर कि ना ही आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसको गीला कर सकता है, उसको डुबो सकता है, ना ही उसको हवा, वायु सुखा सकती है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, यह सामना करने की शक्ति अपने अंदर बढ़ाओ। तुम किसी को भी नहीं मार रहे हो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और साथ साथ अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए जो प्रेरित किया गया, उसमें यही भाव है, जैसे कि यहाँ पर दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में परमात्मा ने कहा कि हे पार्थ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस घड़ी पर आकर के युद्ध के लिए मना करना। इसको परमात्मा ने नपुंसकता कहा कि इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस शुद्र निर्बलता को, दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। फेस द सिचुएशन। जो निर्णय युद्ध का पांडवों ने स्वयं ही लिया था, तो जो खुद निर्णय लिया था, अब उससे पीछे क्यों? ऐसे ही परमात्मा ने इस श्लोक के द्वारा हमें यह मैसेज दिया है कि जो निर्णय हमने ऑलरेडी पहले ले लिया है, अब तो केवल उसका फल भोग रहे हैं। तो उस फल को भोगने के लिए फिर पीछे हटना, फिर दुर्बल हो जाना, ये कायरता हमें शोभती नहीं है।
जो हमने कर्म किया है उसका फल तो हमें फेस करना ही है। लेकिन जब ज्ञान के आधार से कि ये मेरे ही कर्म का फल है और मैं आत्मा इसको करके, इसको प्राप्त करके फिर मुक्त हो सकती हूँ। जब तक बच्चा, अगर मान लीजिए 9th क्लास में है, जब तक 9th क्लास के एग्जाम को फेस नहीं करेगा जो उसने खुद अपने लिए निर्धारित किया है, जिस दिन 9th क्लास में एडमिशन लिया था उसी दिन ये फिक्स हो गया था कि 9th क्लास पूरी होने पर एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो जो मैंने खुद अपने लिए चूज किया है उसको तो मुझे फेस करना ही है। जब तक उसको फेस नहीं करेंगे हम आगे अगली क्लास में 10th में प्रमोट कैसे होंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी मेरे पास इस समय अपने पूर्व कर्मों के रिजल्ट अनुसार सिचुएशंस आई हैं, व्यक्ति आए हैं, उनसे मुझे भयभीत होकर के, दुर्बल होकर के मुंह नहीं मोड़ना, उन्हें अवॉइड नहीं करना, लेकिन फेस करके आगे बढ़ना है। तो फेस करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम योग के द्वारा इस शक्ति को अपने अंदर बढ़ाएं। इसी के लिए परमात्मा ने फिर दूसरे अध्याय के अंदर 31 श्लोक के अंदर ये भी कहा कि अपने योद्धा दायित्व को छोड़कर तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर धार्मिकता और कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सब अपने अपने जीवन के योद्धा हैं। हम भले ही कोई युद्ध ना लड़ रहे हो, बाहरी तौर से किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन यहाँ परमात्मा ने युद्ध को क्या बताया? अपने संशय को ज्ञान के खड़ग से काटो। काम दुरासदम, जो दुर्जय शत्रु है उसको जीतो। इस प्रकार का युद्ध परमात्मा हमें गीता द्वारा बता रहे हैं, जो अपने ही संशय, अपनी ही बुराइयों के प्रति हर व्यक्ति आज लड़ रहा है। तो ऐसे युद्ध में द पावर टू फेसिंग आवर ओन वीकनेसेस, एक्सेप्टिंग, और अपने आप से युद्ध करना सबसे कठिन युद्ध है। अपने आप को जीतना, अपने आप की कमी को महसूस करके उसको पूरा करना, उसको ख़त्म करना, ये सबसे बड़ा युद्ध। अगर हम इसमें जीत पाते हैं तो दुनिया में कोई भी हमें हरा नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति से जीतना आसान है, दूसरे व्यक्ति को जीतना मुश्किल होता है। आप किसी का दिल तोड़कर उस पर जीत पा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का दिल जीतना ये सच्ची विजय है। और इसको करने के लिए, ये जीत जीने के लिए हमें अपने अंदर की बुराइयों का, वीकनेसेस को फेस करना, उनको ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है। तो पावर टू फेस के लिए ऐसे ही परमात्मा ने कहा कि सुख दुख जो भी होता है जीवन में, लाभ हानि, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि जय हो पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, इन सभी के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध में इसमें से कोई भी परिणाम हमें मिल सकता है, लेकिन जो भी कार्य मैं कर रही हूँ उसके परिणाम को प्राप्त करने के लिए द पावर टू फेस इज इम्पॉर्टेंट। सो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ओन एक्शंस। फिर भले ही वो सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, इसलिए उसके लिए खड़े हो जाओ और ऐसे कर्म करो जो परमात्मा पे समर्पित हो, जिसमें तुम फल की इच्छा ना रखो, तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से पावर टू फेस परमात्मा ने हमें गीता के द्वारा क्या है और कैसे धारण करनी है ये बताया। और आखिरी शक्ति जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। इस शक्ति को सहदेव रूप से भी गीता के अंदर कहा गया, जो सहदेव का पात्र बताया है। सहदेव मतलब सबको सहयोग देने की डिवाइन क्वालिटी, जो सबका सखा है, सबका मित्र है, जो हर एक को कोऑपरेट करता है। सो टू कोऑपरेट मीन्स टू शेयर माई वर्च्यूज एंड माई स्पेशलिटीज विद एवरीवन and to learn from the qualities and talents of those I am cooperating with. ये संसार कोऑपरेशन से ही चल रहा है। कोई भी एक व्यक्ति, माना कि हम सब बहुत सक्षम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीवन के अंदर ये जीवन ही कैसे निकला, जब शरीर को आत्मा का सहयोग मिला और आत्मा को शरीर का सहयोग मिला।
यदि आत्मा सोचे कि मैं तो सब कुछ हुई, मैं तो प्राण हूँ, लेकिन अगर वो शरीर का सहारा ना ले, शरीर का आश्रय ना ले, प्रकृति का सहारा ना ले, तो वो आत्मा सब कुछ करने के सक्षम होते हुए भी कुछ कर नहीं सकती है। तो इसलिए हम कितना भी कैपेबल लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन जीवन हमेशा कोऑपरेशन से ही आगे बढ़ता है। और सच में अगर हम कोऑपरेट करना सीख जाते हैं लोगों के साथ में, तो जितना कार्य हम अकेले बहुत समय में करते, वही कार्य थोड़े समय में सबके सहयोग से और अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। तो कोऑपरेट करने का मतलब है जो विशेषताएं मुझे परमात्मा ने दी हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए दिए हैं, उसको अपने पास रखेंगे, उसका अपने लिए ही यूज़ करेंगे, तो उनमें वृद्धि कम होगी। और जितना ज़्यादा मैं इन चीज़ों को शेयर करती हूँ, उतना उसमें वृद्धि ज़्यादा होती है। ये जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं, ये शेयर करने से मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसलिए जितना हम सहयोग देंगे, उतना ज़्यादा मेरी अंदर की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। और जिनसे सहयोग ले रही हूँ या जिनको सहयोग दे रही हूँ, उनकी भी विशेषताओं को मुझे रिकॉग्नाइज करना है और अपने अंदर शामिल करना है। जब तक हम किसी का सहयोग लेंगे नहीं, उनकी विशेषता हमको पता चलेगी नहीं। तो या तो हम अपनी विशेषताओं को अपने पास ही रख करके उनसे ही जीवन जीते रहें, या उनको दूसरों को शेयर करके, दूसरों की लेकर के दोनों को ऐड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें। तो कोऑपरेशन से ना केवल हमारे अंदर की सक्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर की क्वालिटीज़ बढ़ती है, बल्कि काम भी जल्दी होता है, हमारे संबंध भी अच्छे बनते हैं। लेकिन इसको शक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि कोऑपरेट करने के लिए अपने आप को नम्र करना पड़ता है, हम्बल होना पड़ता है। आप देखिए, सारी नदियाँ जो हैं वो सागर तक दौड़ती हुई आती हैं, सागर में अपना जल मिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि सागर हम्बल है, नीचे है, इसलिए नदी ऊपर से शुरू होती है, पहाड़ों से या कहीं से भी, और सागर तक आती है। अगर सागर ऊपर हो जाए तो क्या नदी नीचे से ऊपर जाएगी सागर से मिलने के लिए? कभी भी नहीं। इसलिए हमें हम्बल होना पड़ता है, हमें झुकना होता है, हमें एक्सेप्ट करना है दूसरे लोगों को। इसलिए ये सब कुछ करने में शक्ति चाहिए। इसलिए पावर टू कोऑपरेट, कोऑपरेशन करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और कोऑपरेशन उस शक्ति को जन्म देती है जिस शक्ति से हम थोड़े समय में बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब हम कोऑपरेट करते हैं, देयर शुड नॉट बी द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। द पावर ऑफ मेनी ब्रिंग्स ग्रेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यदि आप देखें, ये जो संसार चल रहा है, सृष्टि चक्र जो चल रहा है, इस सृष्टि चक्र में दिन होती है 24 घंटे में। हम जब देखते हैं 24 घंटे का दिन होता है तो सूर्य रोशनी देता है, और जब इसमें 12 घंटा जब रात होती है तो सूर्य की ही रोशनी हम तक चंद्रमा पहुंचाता है। अगर चंद्रमा सोचे कि रोशनी तो मैं दे ही रहा हूँ सूरज की, क्या ज़रूरत है सूरज को बीच में आने की, और अगर चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाए तो क्या होगा? ग्रहण। ना सूरज की रोशनी पहुंचेगी धरती पर, ना ही चंद्रमा की रोशनी पहुंचेगी धरती पर। इसलिए जब सूर्य कार्य कर रहा है तो चंद्रमा पीछे हट जाता है, जब चंद्रमा आगे आता है तो सूर्य का कार्य नहीं होता, सूर्य ढल जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सूरज कहता है कि ठीक है, इस समय मैं इस पृथ्वी के पास नहीं हूँ, मैं कहीं और रोशनी दे रहा हूँ, पृथ्वी के दूसरे कोने में रोशनी दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मेरी शक्ति, मेरा ताप, मेरा तेज चंद्रमा ग्रहण करके धरती पर रिफ्लेक्ट कर ले। ऐसे ही हम जब एक ही कार्य को हम सब मिलके कर रहे होते हैं, अगर हम एक दूसरे के बीच में आने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन में आने की कोशिश करेंगे, तो टीम को ग्रहण लग जाता है, वो टीम स्पिरिट स्पॉइल हो जाती है। जो व्यक्ति कर रहा है ना उसकी बात पहुंच पाती है,
और जो बीच में आना चाह रहा है वो भी कहीं ना कहीं उस कॉम्पिटिटिव भाव के अंदर वो एफिशिएंसी अपने कार्य में, जो एक सेल्फलेस कार्य होता है, वो डिलीवर नहीं कर पाता है। इसलिए आपस में हम जब सब मिल करके कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने आप को हम्बल करके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को उस समय पे साइड करके कोऑपरेटिव स्पिरिट हमको लेकर के आनी है। सो इट अलाउज मी टू बिकम हम्बल एंड नोटिस द गुडनेस ऑफ अदर्स एंड इट सेव्स माई टाइम एंड एनर्जी। जिसको दिखाया गया निशानी कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया था तो श्री कृष्ण के साथ में सभी गोप गोपियों ने अपनी एक एक उंगली का सहयोग दिया था केवल, लेकिन सबके सहयोग से पर्वत भी उठ गया। तो इस संसार के अंदर पर्वत जैसा महान कार्य भी, सृष्टि को बदलने का कार्य हम सब अपने अपने कोऑपरेशन से कर सकते हैं। जैसे इस समय हर एक से कहा जा रहा है कि आप अगर अपनी पर्सनल हाइजीन, अगर अपने डिसिप्लिन का पालन करें तो संसार में इस समय जो ये महामारी फैली हुई है, इसको हम जल्द ही इस संसार से हटा सकते हैं। सो ईच वंस कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। सबका कोऑपरेशन, वो शक्ति, सबकी एनर्जी एक ही दिशा में चलती है तो उसको सिनर्जी कहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी। और वो सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी बहुत कुछ कर सकती है। तो परमात्मा ने हमें योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा बताया कि हम सब आत्माएं हैं और सब आत्माएं परमात्मा एक ही पिता की संतान है। तो आपस में हम सब कौन हो गए? एक ही परिवार के हो गए। जब हम सबका पिता एक है तो हम सब आपस में एक ही परिवार के हो गए। तो परिवार के अंदर सहयोग देना कितना सिंपल होता है, नेचुरल होता है। जिसको हम जानते ही ना हो उसके लिए अगर आपसे कहा जाए सहयोग दे, तो आप एक बार को कहेंगे उनको तो मैं जानता ही नहीं। कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाती हैं कि हम हमेशा क्यों दें, वो हमें क्यों नहीं देते, हम देंगे तो वो ऐसा कर लेंगे, वो तो हमेशा ही फिर हमारा यूज़ करेंगे, आदि आदि। लेकिन परिवार के अंदर जब कोऑपरेशन की बात होती है तो हम कंडीशंस नहीं लगाते हैं। तो ये ज्ञान हमें ये बताता है कि हम सभी आत्माएं हैं, एक पिता की संतान है। इसलिए बिना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखे, बिना अपने अहंकार को बीच में लाए हुए, हमें एक दूसरे को सहयोग देना इजी हो जाता है और ये शक्ति सहज ही हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो जिस प्रकार से हमने ये सारी शक्तियाँ देखी, कुछ हमने कल देखी थी और आज हमने ये 4 शक्तियाँ देखी हैं। इन 8 ही शक्तियों का प्रतीक दिखाते हैं शिव शक्ति दुर्गा माता जी को, जिनके 8 हाथ और हर हाथ के अंदर एक शस्त्र दिखाते हैं। इतने शस्त्र होते हुए भी आज अगर आपके सामने एक व्यक्ति चाकू लेके खड़ा हो जाए, आप उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन क्या विशेषता है उन देवियों की जो 8 हाथ में शस्त्र हैं, फिर भी हम बड़े प्यार से उनके पास जाते हैं, उनकी मूर्तियों के सामने नमन करते हैं, उनको माँ कह करके प्यार से, आनंद से, झूमते हुए, खुशी से उनकी महिमा करते हैं। हम उनसे डर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो शस्त्र हमारी रक्षा के लिए हैं, वो शक्तियाँ। तो वो 8 हाथ हमारी इन आत्मा की 8 शक्तियों का प्रतीक है। उनमें धारण किए हुए शस्त्र व अलंकार हमारी ही आत्मा की इन शक्तियों का प्रतीक है, जो कि किसी का विनाश करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी रक्षा के लिए है। अगर वो शक्तियाँ किसी का विनाश कर रही हैं तो वो आसुरी वृत्तियों का कर रही हैं। हमारे अंदर की जो आसुरी वृत्तियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनका विनाश हो रहा है, लेकिन आत्मा की रक्षा हो रही है। इसीलिए उनको शक्ति नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने हम आत्माओं को ये अष्ट शक्तियां देकर के हर आत्मा को शक्तिशाली बनाया है, जिसकी निशानी दुर्गा जी सिंह सवारी करती हैं, सिंह वाहिनी कही जाती हैं। यानी कि शेर के समान परिस्थिति पर भी उस पर सवारी करना मतलब उस पर विजय प्राप्त करना। तो शेर सिंह के समान परिस्थिति पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अपनी इन 8 आत्मिक शक्तियों के द्वारा। और ये शक्तियों का सूत्र परमात्मा निराकार, जिनका प्राचीन नाम हमने जाना शिव है,
इसीलिए परमात्मा ने शिव शक्ति नाम से हमें ये शक्तियाँ प्रदान की हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में अपने मन और बुद्धि को, जो बहुत जगह बटा हुआ है, उसको परमात्मा पर फोकस करके इन शक्तियों को धारण करें। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई है, इसलिए बहुत वेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप सूरज की रोशनी को फोकस करना जान जाएं, लेंस के द्वारा आप उसको फोकस कर सके, तो आप सोलर एनर्जी जो अभी भी आपको खुले रूप से प्राप्त है लेकिन वेस्ट हो रही है, उस सोलर एनर्जी को फोकस करके आप बिजली बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम भी अपनी इस विस्तृत एनर्जी को परमात्मा पर फोकस करके योग के लेंस के द्वारा शक्ति में कन्वर्ट करें और जीवन में हर कदम पर सफलता प्राप्त करें। तो आइए 2 मिनट हम अभ्यास करते हैं इसका, और इस अभ्यास के बाद में आप अपने जीवन में ज़रूर ये रिफ्लेक्ट कीजिएगा। कोई भी आपके लाइफ में जो चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है इस समय, उसके बारे में सोचिएगा और उस सिचुएशन के अंदर आप इनमें से कौन सी शक्ति को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उस चैलेंज पर विजय प्राप्त कर सके। तो हमने जो शक्तियाँ जानी है राजयोग के द्वारा, कौन सी शक्ति आपकी उस चैलेंज का उत्तर हो सकती है, ये आप अपने अंदर सोचिएगा, रिफ्लेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद क्या ऐसे स्टेप आप लेंगे जिसके द्वारा आप उस शक्ति को धारण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पावर टू कोऑपरेट चाहिए। अब पावर टू कोऑपरेट इस सिचुएशन में, इस सहयोग की शक्ति से आप विजयी हो सकते हैं, लेकिन सहयोग की शक्ति धारण करने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को नम्र बनाएंगे, दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, आदि आदि। तो वो एक्शन प्लान हमें बनाना है कि कौन से एक्शन से, कौन सी चीज़ों से, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से वो शक्ति धारण कर सकती हैं जिस शक्ति के द्वारा हम उस सिचुएशन पर विजयी हो सकते हैं। ये आज छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी अपने लिए कीजिएगा, जो आपको अपने जीवन में बहुत उन्नति की ओर लेके जाएगी। तो आइए कुछ समय के लिए हम उस परमात्मा सर्वशक्तिवान के याद में बैठते हैं, जिनके याद से हमारे जीवन में ये शक्तियाँ आती हैं। अपने मन को दृढ़ करके बैठें। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। शक्ति मुझ आत्मा का स्वरूप है, मेरा गुण है। मैं आत्मा इस शरीर को कितने समय से बिना अवरोध, बिना रुकावट के चला रही हूँ। बड़े से बड़ा कार्य इस जीवन का मुझ आत्मा ने अपनी शक्तियों से किया है। लेकिन अभी भी अपनी इस शक्ति को पूर्ण रूप से मैंने शायद पहचाना नहीं है। मन और बुद्धि से याद करें उस सर्वशक्तिवान को जो मुझ आत्मा के पिता हैं, शक्तियों का भंडार है, जिनके एक दर्शन मात्र से, एक वरदान मात्र से जीवन में लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया। वो पिता इस समय अपनी सर्व शक्तियों को मुझ पर लुटा रहे हैं, मुझे सौंप रहे हैं। मैं आत्मा उन सब शक्तियों को अपने अंदर समा रही हूं। मेरा आत्मविश्वास
जागृत हो रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ। हर समय, हर कदम पर मेरे साथ परमात्म शक्ति है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस सत्य मार्ग पर चलकर मैं हमेशा परमात्म साथ की अधिकारी हूँ। अपने मन में ये निश्चिंतता, ये शक्ति, वो खुशी जागृत करें। ओम शांति। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे राजयोग के आधार नियमों पर चर्चा करने के लिए। ओम शांति।